खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। रेपो दर में बढ़ोतरी को लेकर आरबीआई ने लिया क्या फैसला? एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया क्या झटका? वित्त मंत्री से मिले पेटीएम सीईओ को क्या मिला जवाब? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में आरबीआई से जुड़ी खबर है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने रेपो दरों पर अपना फैसला सुना दिया है। आरबीआई एमपीसी ने फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। बेंचमार्क ब्याज दर को पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था। उस समय इसे 6.25% से 6.5% किया गया था। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। अनस्टेबल ग्लोबल कंडीशंस के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महंगाई में कमी आती दिख रही है। उन्होंने कहा कि इस बार की बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद एमपीसी ने फैसला किया है कि रेपो रेट को अभी 6.5% पर ही स्थिर रखा जाए। 6 में से 5 सदस्य इसके समर्थन में रहे। असर की बात करें तो ब्याज दरें स्थिर रहने की वजह से बैंकों से मिलने वाला कर्ज और बचत योजनाओं पर मिलने वाले इंटरेस्ट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आरबीआई के बेंचमार्क रेट से बैंक और एनबीएफसी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कटौती करती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आरबीआई के फैसले से एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बुधवार को बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स यानी कि एमसीएलआर में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बैंक के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे कर्ज महंगे हो गए हैं। एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.10% की बढ़ोतरी की गई है और इससे जुड़ी सभी लोन की ईएमआई में आज से इजाफा हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। एक और चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से दुनिया में जॉब्स पर खतरा है, तो दूसरी ओर एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एआई से भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है। अकेले जनरेटिव एआई अगले 7 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान दे सकता है और भारत की जीडीपी में अरबों डॉलर आ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एआई के संभावित असर को लेकर ईवाई ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ईवाई का कहना है कि जनरेटिव एआई से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलने वाले अहम योगदान की अगुवाई एजुकेशन और अपस्किलिंग करेंगे। इस जनरेटिव एआई से अगले 7 सालों में भारतीय जीडीपी में 1.2 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान आ सकता है। डिजिटल वर्ल्ड में टैलेंट कहीं से भी निकलकर सामने आ सकता है। ऐसे में डिजिटल स्किल गेम चेंजर साबित होंगे और भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाते हुए करोड़ों लोगों को बेहतर तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। डेटा के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो घटकर 2022-23 में 3.2% रह गई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि एक तरफ जहां लेबर फोर्स बढ़ा है, वहीं बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। गौरतलब है कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रहा था, जो कि 45 साल में सबसे ज्यादा था। एनएसएसओ ने अपने पीएलएफएस सर्वे में ये डेटा जारी किया था। लंच बॉक्स के अगले डब्बे में टैक्स पेयर से जुड़ी खबर है। भारत में सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले टैक्स पेयर की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। ये संख्या असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2,16,000 तक पहुंच गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक 2019 के बाद से ऊंची इनकम कमाने वालों में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है और ये आयकर रिटर्न फाइलिंग के आंकड़ों से साफ तौर पर पता चलता है। साथ ही साल दर साल आधार पर देश में आयकर रिटर्न देने वालों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले टैक्स पेयर्स का आंकड़ा ज्यादा गति से बढ़ा है। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय केंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था।
और उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर आप कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने की सोच रहे हैं तो IRCTC आपके लिए एक सस्ता टूर पैकेज लेकर आया है। ये एक फ्लाइट पैकेज है जिसमें आपको इंडिगो की फ्लाइट से नागपुर से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू जाने का मौका मिल रहा है। लौटते वक्त जम्मू से दिल्ली और फिर दिल्ली से नागपुर की फ्लाइट की टिकट मिल रही है। इस पैकेज में आप जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम घूम सकेंगे। इस पूरे टूर पैकेज में आपको कुल 7 रातों का होटल स्टे मिलेगा। इसमें 1 रात श्रीनगर के हाउस बोट में भी आप ठहर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी पर आपको पर पर्सन के हिसाब से 55,100 रुपए, 2 लोगों के लिए 46,000 रुपए और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर 44,000 रुपए पर पर्सन देने होंगे। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बुधवार को मुलाकात की और उनसे इस मामले में मदद मांगी। हालांकि वित्त मंत्री ने आरबीआई की कार्रवाई को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए पेटीएम CEO को डायरेक्ट आरबीआई से डील करने को कहा है। एक दिन पहले यानी कि सोमवार को कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा आरबीआई के अधिकारियों से मिले थे, जिसमें आरबीआई से 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई रोक की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।